हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आपको ऐसी एक वैकेंसी का इंतजार है जिसमें कोई फिजिकल नहीं, कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल मेडिकल होगा, मेडिकल और आपका डीवी होगा, डीवी के मात्र के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026। देखिए, जीडीएस भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। देखिए, इसमें पोस्ट कितनी है, कब कंप्लीट बात करेंगे, पदों की संख्या कितनी है, नो एग्जाम। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, ये केवल मेरिट बेस पर आधा आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कितने पदों पर भर्ती है सब कुछ क्लियर करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज में आपकी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी भी हम बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास के आधार पर, यानी कि 10th क्लास जिसने पास करे की है उसके आधार पर आपको क्यों इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, इसकी भी बात करेंगे। दस्तावेज कौन कौन से चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स, और आपको फीस कितनी लगने वाले, यानी कि हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं केवल 10th पास के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने अगर 10th पास करे की है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है उम्र की, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम कितनी है, तो सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने से हैं तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी स्टेट के लिए विशेष है। सही है। इसकी अंतिम डेट क्या है उसका भी हम बहुत बेसब्री से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आवेदन की बात करें तो आवेदन को थोड़ी देर को होल्ड पे रखते हैं। सबसे पहले बात आती है पदों की संख्या। तो इसमें जो टोटल पद निकले हुए हैं माय स्टूडेंट, अगर मैं टोटल पद की बात करूं 28,740 पोस्ट इसमें ऑलरेडी निकले हुए हैं, यानी कि 28,740 पदों पर भर्ती होनी है। यह पद आपके 4 जगह बटे हुए हैं। कहने का मतलब है इसमें जो पद निकले हैं, यानी कि 4 जगह ये पद डिवाइड है, 4 आपको सीट मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी ये मैं बता दूं। अगर मैं यानी कि कितने पदों पर भर्ती है, तो ये 4 पदों पर भर्ती है। आप देख लीजिएगा, पहला है आपका इसमें जीडीएस, क्या है जीडीएस, और दूसरा क्या है आपका बीएमपी, और एक है आपका एबीएमपी, और एक है आपका डाक विभाग, डाक सेवा भी कह सकते हो। सही है। ये आपकी 4 सीट पर आपका सिलेक्शन होना है। देखिए, बीएमपी क्या होता है, इनके ब्रांच पोस्टमास्टर, एक होता है आपका असिस्टेंट प्रो क्या कहते हैं इसे प्यारे बच्चों, पोस्टमास्टर, और एक डाक सेवा। तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होना, इन चारों पर आपका सिलेक्शन होगा। किस प्रकार से होगा, बारी बारी से इसको ध्यान से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अगर आवेदन की बात करें तो आवेदन ये 20 तारीख से ऑलरेडी चालू हो गए हैं, परंतु एक दुविधा यह है क्योंकि एक इसमें न्यूज आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह आपके 20 तारीख से 4 फरवरी तक रहनी थी। कितने, 4 फरवरी तक। परंतु क्या हुआ है, एक न्यूज आई है कि अब ये 20 से नहीं भरेंगे, इसके जो है चेंजिंग हो गई है इसकी डेट में। आवेदन अब कब से होंगे, इसके आवेदन की बात करें तो 31/1/2026 से होंगे और 14 फरवरी 2026, यानी कि 14 फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यानी कि आज से ये स्टार्ट होनी थी, बट किसी वजह से डिले हुई है। अब ये 31 तारीख से चालू हो गई है। समझ में आ गई, यानी कि 31 जुलाई से चालू होंगी। आप तैयार रहिएगा फॉर्म फिल करने के लिए। अब इसमें सब कुछ समझते हैं क्या क्या होने वाला है। तो चलिए इसको भी समझते हैं, सारे डिटेल जानेंगे, बिल्कुल डिटेल बाय स्टेप। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले सैलरी, क्योंकि सैलरी भी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं सैलरी की बात करूं, देखिए अगर आप बीपीएम स्टेज यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर पर आप अगर पोस्ट भरते हो तो आपको जो सैलरी है लगभग 30,000 प्लस मिलने वाली है, यानी कि 30,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। अगर बात आती है आपका एबीपीएम और आपकी डाक सेवा, कितनी डाक सेवा, अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको इसमें आपकी जो सैलरी मिलने वाली है 24,470 रुपए आपके हैंड मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है, अगर बीपीएम में आप भरते हो तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, अगर एपीपीएम या डाक सेवा दोनों में कोई सी एक भरते हो
तो आपके 24,470 रुपए मिलने वाले हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है क्या एज में छूट मिलेगी या नहीं, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर एज की मैं बात करूं तो एज इसमें जो है माय डिस्ट है, मिनिमम तो 18 साल है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 साल आपकी रहने वाली है। अब बात करें आपके ओबीसी वालों को क्या छूट मिलेगी, जी हाँ, वो 18 से लेकर 43 साल के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे एससी एंड एसटी में आते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो 18 से लेकर 45 साल तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो बाकी आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने और भी छूट दी है। अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी वालों को 10 ईयर की डिस्काउंट मिलने वाला है और बाकी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल का है, और जो हैंडीकैप है आपके एससी एसटी वाले उन्हें 15 साल का छूट मिलने वाला है। तो समझ में आ गई। चलिए अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें अगर आपने 10th पास करेगा, 10th पास, 10th अगर 10th क्लास पास है, 10th भी पास, यानी कि 10वीं क्लास अगर पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं मांगा, केवल 10th पास मांगी है। समझ में आ गई। चलिए अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा इसको भी ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो देखिए एक सेकंड में देख लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस को, सिंपल सा है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए दस्तावेज क्या है इसको भी ध्यान से देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम, मैंने अभी बताया था, रिटन एग्जाम कोई नहीं होगा आपका, ये जो है मेरिट बेस पर है। क्या है, मेरिट बेस, यानी कि मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके ही बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब इसमें ये मान के चलिए जिसके 40% है, 45% है, 50% है, 60% है, इनके ये भी मार्क्स है तो भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है, बात आती है अब इसमें प्यारे बच्चों किसका, एज में छूट होगी, सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अच्छा और क्या होना है इसमें, देखिए फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डीवी में क्या क्या चाहिए ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, क्योंकि ये भी आपके बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं। एक आपकी मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट 10th क्लास की चल जाएगी सीधी। आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए एक, वो आप आधार, पैन, वोटर आईडी लेके जा सकते हैं। एक पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, अगर पीडब्ल्यू में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले थे उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और आपका क्या चाहिए भैया, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर देखिए आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी में आते हैं एनसीएल होना चाहिए, एससी एसटी में आते हैं तो जाति आपकी होनी चाहिए। समझ आ गई। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट चल जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आती है फीस। तो फीस की बात सुन लो। फीस जो है प्यारे बच्चों, जनरल वाले, ओबीसी वाले एंड आपके कौन है ईडब्ल्यूएस वाले, इनके लिए आपके 100 रुपए चार्ज लगेगा। बाकी जो एससी एसटी एंड ऑल फीमेल है, चाहे पीडब्ल्यू हो, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की हो, टोटल के लिए आपके कोई चार्ज नहीं लगना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। कितना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहने वाला। तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एज प्रूफ, एजुकेशन, दस्तावेज, फीस, नो एग्जाम ये भी बता दिया कि आपका कोई एग्जाम नहीं है, पदों की संख्या ये मैंने बता दी, आवेदन कब से है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये होने तो 20 तारीख से यानी कि आज से चालू थे, परंतु किसी वजह से डिले हो गए। अब डिले की क्या कारण रही है ये तो आई डोंट नो, बट अब ये 31/1 से चालू होने वाले, यानी कि आपको 11 दिन का टाइम और मिल गया है और लास्ट डेट इसकी 14 फरवरी रहने वाली है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसे उन दोस्तों तक भेजना है जो इसके वीडियो के लायक हों, जो इस वैकेंसी का बेसब्री से कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। अब आपको वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना है कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।